So, hey guys, good morning. Happy Makar Sankranti to all of you. It's early, it's not so early, but it's early. आज मैं छुट्टी के दिन जल्दी उठी हूँ क्योंकि मकर संक्रांति है और कुछ रिचुअल्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं एंड सीरियसली आई लव दैम टू फॉलो बेसिकली। और कुछ पुरानी या कह सकते हैं बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं जब मैं वो रिचुअल्स फॉलो करती हूँ। तो लेट मी शो यू द फर्स्ट थिंग और फिर मैं बताती हूँ कि मेरी उन चीज़ों से क्या बॉन्डिंग है, क्यों मैं उनको फॉलो करना या सेलिब्रेट करना पसंद करती हूँ। तो लेट्स गो देयर। मम्मी सकरात की राम राम। आपको देखो, इधर देखो। राम राम। सो हेयर वी आर। ये आग जली हुई है और हम दोनों सीख रहे हैं और मम्मी आग जला रही है। मम्मी ऊपर से लकड़ी भी लेकर आई है। ओह माय गॉड। बैठ जा, आपका भग होगी किसी में। चालू ना हुई थी। क्यों जलाते हैं? सर्दी भगाने के लिए। सर्दी भगाने के लिए। तो बेसिकली ऐसे बोलते हैं संक्रांत वाले दिन जो है जल्दी आ जा। सर्दी चली जाती। पापा आ गए अभी। जा पापा आ गए। पापा भी आ गए हैं। पापा बताएंगे अभी। राम राम जी। बहुत राम राम संक्रांत की राम राम चलती है। हेलो, पापा हैप्पी संक्रांति। आग क्यों जलाते हैं संक्रांत में? हैं? सर्दी भगा देते आग हैं। क्यों जलाते हैं? ठंड को कम करने के लिए। ठंड इतनी ज्यादा होती है लेकिन फिर अर्ली मॉर्निंग उठ के थोड़ी जलानी चाहिए आग। और सुबह सवेरे भागेगी, सारा दिन मजे लेंगे। ये होता है सभी दुख चिंताएं भस्म हो जाएं और खुशियाँ उत्पन्न हो जाएं। और सारा दिन मजे ले, गरम गरम हलवा खाएं। तो भी हम हलवा भी खाएंगे थोड़ी देर में। तो अभी हम इंजॉय कर लेते हैं सीख के और फिर बताती हूँ आपको बाद में। हाँ, ठीक फिर है। ये काम करता है बहुत ज्यादा। और फिर वो हुआ कौन? सब सही बदन बात। फिर प्रदेश की राज्य का करें ना। कदेखेंगे सच। ये सब मेरी पार्टी और या तो करीब इतनी वक्त तो 4-4 बजे चढ़ा दिया कर दे। आपके हो जाएगी बेटा, आपके हो जाएगी ना। हमारा खूब खा। ओहो, तू मेरे का नहीं फूक मारे के? और प्राण गिराते बदरे सुंदर रे खूब बसंती पूरी पूरी सुंदरी फुक्या कर दे लोग। फरी होया करती। ये धुआं चलेगा। धुम्मा धुम्मा तो पर जलन लागो। एक मिनट ना को निकलनी आंधी हो जाएगी बेटा, आपसे हो जाएगी यार। देखा होगी ना। आवाज अपना आप हो जाया करे यार। दूर न ले और ना जा। आ सुखा नहीं जा। उनकी बाल से बेटा और ना जा। और नू ना जागी यार। जाइन का अखबार उठा ले। समय आ जाएगा नुका नु ये पड़े ताजा खा ले। ताजा अखबार। दो अखबार पड़े हो बेकार सा। बार ना इसमें गिर देंगे, चला देंगे। नया अखबार आ रहा है। ये बोला ऐसा है नया ढा ले आओ। ग्रुप्स है। नुका का मम्मी यो चासांगे। इनके ग्रुप अरे होगा पापा दिया है और मटेरियल। लान लाग रे बालक। बता और क्या होगा? नु कदू मना आशु ने तो घर में डिक्लेयर कर दी शॉर्ट्स पहन रहा है। कोई बात नहीं ना, सोया खा जा। नरला बतेरी आ जाएगी। आंखें साफ होगी सवेरे सवेरे। बस 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 देखिए कदे आड़े अपना पतंग फैल पतंग जागी। बेफालतू। गद्दी पानी चल कर चल जाइए रे भाई। अच्छा ठीक है। बस यहीं पे चस रिया कंपटीशन। और क्या करे फिर? आता रात तक कटगी तो खा। हाँ सब खा ले। फिर उड़ ले गए थे ना, जाता है कटगी। हाँ और मेडिकल में लेगी वो भी देखने भी। स्वाहा। देख फिर खिला चेक। क्यों मनाते हैं भाई संक्रांत पे? आग क्यों जलाते? बताइए एक बार। ज्यादा कम करना खाता है।
तो एवरीवन सेम रीज़न, तो शायद यही रीज़न होगा। बाकी दादी से पूछवा दूंगी मैं, दादी सबसे बूढ़ी है अब, तो दादी ही बता पाएंगी, उन्होंने पुराना टाइम देखा होगा। हम नई फ़ोन पे पूछवा दूंगी। सो अभी एक जादू दिखाने जा रही हूँ मैं, और ये एक आंटी भी आए हैं अभी, ये रास्ते में आए बेचारी बहुत ज़्यादा। अरे वाह, इंजॉइंग, ये स्पेशली बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है। तो अभी आशु एक जादू दिखाएगा, ये आग में से पैर निकाल देता है। वैसे ये जादू हमने बचपन में बहुत किया हुआ है, देखो निकाल दिया ना। हाथ भी हम ऐसे बहुत निकाले हैं हमने, हाथ भी और पैर भी, मतलब ये तो ऐसे यूं मैं भी निकाल सकती हूँ, देखो निकाल दिया मैंने। हाथ, हम हाथ पैर आराम से निकालते हैं। मैं दिखा देती हूँ मम्मी। सो ये वाला जादू हम काफ़ी करते रहे हैं, आग में से हाथ और पैर निकालने वाला, चीज़ें डाल के बाहर निकालने वाला, ये जादू बचपन में बहुत किया। तो इसको भी अभी आता है, इसने मेरे से ही सीखा है बाद में, पहले मुझे आया था। मम्मी, मम्मी ने बताया जा। सो आफ्टर दैट मैं नहा ली थी, अब हम करेंगे पूजा मंदिर में। सो आई डोंट नो कितने लोग रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ से, बट हम लाइक कुछ रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं। लाइक 14th ऑफ जैन से लेके नेक्स्ट 14th ऑफ जैन तक हम लाइक हमने इसे बोल रहे हैं कि कहानी हम करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि हमने एक तरीके से ऐसा डिसाइड किया है कि हम ये पूजा करेंगे, एंड फिर जब नेक्स्ट 14th ऑफ जैन आएगी तब हम उस पर उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उनको डोनेट करेंगे। तो इट इज़ ए काइंड ऑफ, मेरी तरफ से मैं अपना बता रही हूँ कि सिर्फ ये है कि ताकि इस बहाने थोड़ा बहुत हम जो है डोनेट कर पाएँ चीज़ों को, और थोड़ा सा रिलीजियसली भी मैं सोच रही हूँ इस चीज़ को कि हाँ, अगर सुबह सुबह उठ के नहा धो के आप पूजा कर रहे हो या कहीं पे थोड़ा सा ध्यान लगा रहे हो, किसी एक भगवान के नाम पे कोई थोड़ा सा टाइम दे रहे हो, तो दिस इज़ इट ओनली फॉर मी। तो मैं इसको फॉलो कर रही हूँ बेसिकली। और नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बताऊँ, या पुराने जो लोग सोचते हैं कि हमने कहानी कहना लिया है, तो वो कहानियाँ हम बेसिकली सुबह जो है भगवान के मंदिर में बैठ के या उनको याद करते हुए पढ़ेंगे, और फिर बाद में जो भी उनके रिचुअल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू, हम जो है नेक्स्ट 14th ऑफ जैन तक, यानी पूरे एक साल का हमने ये रिजोल्यूशन किया है कि हम ऐसा करेंगे, नहा धो करके भगवान की पूजा करेंगे एंड फिर डोनेट कर देंगे। उनसे रिलेटेड जो भी हमने मन में सोचा होगा वो इस तरीके से। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, बट दिस इज़ ऑल्सो ए वे जिसमें हम थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा कहीं पे फोकस करने के लिए हमने ये स्टार्ट किया, एंड मैं और मम्मी जो है वही यहाँ पर बैठ के कर रहे थे सुबह सुबह नहा धो के, अर्ली इन द मॉर्निंग, एंड वी डिड दिस फर्स्टली। और अब मैं डेली बेसिस पे मतलब रेगुलरली उस चीज़ को फॉलो करूँगी। तो दिस इज़ इट। सो नाउ अब मैं बताती हूँ कि मुझे वो रिचुअल फॉलो करना, लाइक सुबह उठ के सीखने वाला, क्यों इतना अच्छा लगता है। बिकॉज ऑफ मैं जब बहुत छोटी थी, या जब मैं 2-3 साल की रही होंगी, 4 की, जब थोड़ा मैं समझने लायक हुई, तो बिकॉज ऑफ मेरी ग्रैंड मदर, मेरी नानी माँ, वो मुझे सुबह सुबह उठाते थे और उन्होंने बाहर आग जलाई होती थी, मुझे बहुत प्यार से उठाते थे, एंड फिर मैं वहाँ जा कर के बैठती थी। वो मुझे कहते थे बैठने के लिए वहाँ पे एंड सीखने के लिए, क्योंकि मैं आई वॉज द ओनली चाइल्ड एट दैट टाइम। तो सिर्फ मैं ही बच्ची थी, मैं बैठती थी, बट मुझे बहुत अच्छा लगता था। एंड बहुत सालों तक बचपन में ऐसा मैंने किया है, मतलब जब तक कि मैं बड़ी नहीं हो गई हूँ तब तक, और मुझे वो बहुत ही अच्छा लगता रहा, क्योंकि उनका प्यार, केयर, उनकी टेंशन एंड एवरीथिंग उस चीज़ के साथ में जुड़ी हुई थी, और सिर्फ इसीलिए मुझे ये करना बहुत अच्छा लगता था। नाउ माई मदर डिड दिस फॉर मी दिस टाइम, और मुझे ये सच में बहुत अच्छा लगा। आई रिलेट दैट, एंड बहुत सारी यादें ताज़ा भी हो गई, और उनको याद करना हमेशा 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 बहुत अच्छा मुझे लगेगा मेरी लाइफ में, क्योंकि शायद वो मेरी ज़िंदगी के बेस्ट मोमेंट्स थे, या बेस्ट दिन कह सकते हैं वो थे। वैसे हर किसी के लिए शायद बचपन वाले दिन ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, बड़े होने के बाद देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ, सो ऑब्वियसली इसलिए मुझे उनको याद करना इस बार और भी ज़्यादा अच्छा लगा, और ये बहुत ही अच्छा मोमेंट था, बहुत अच्छे दिन थे। अब तो मैं काफ़ी बड़ी हो गई हूँ इन कंपैरिजन उन दिनों के, लेकिन हाँ फिर भी एक बचपन को दोबारा जीना, या उन यादों को जब हम याद करते हैं तो
उन्हीं दिनों में वापस चले जाते हैं और वो बहुत ही अच्छा आपको एक एक्सपीरियंस दे के जाते हैं साथ में। सो दिस इज़ इट फॉर दिस टाइम ऑफ 14th ऑफ जनवरी। और बस इसी के साथ में हमारी जो प्रेयर थी वो कंप्लीट हुई और बस हमने इसको कंप्लीट किया। इस तरीके से करते हुए हम कहानी कह रहे थे आपस में, और मतलब मम्मी कह रहे थे एंड मैं सुन रही थी, और हमने अपनी पूजा को कंप्लीट किया। और फिर मैंने अपना मॉर्निंग रिचुअल फॉलो किया। ये कुछ नट्स जो रात में भिगो के रखे हुए थे मैंने उनको खाया सबसे पहले, और चिंटू आया था उस दिन, सो हमने चाय इंजॉय करी साथ में ही, और बस और फिर कुछ इंजॉय सो दिस इज़ द सेकेंड रिचुअल दैट आई एम फॉलोइंग बेसिकली। और ये गरम गरम हलवा बनाया है मम्मी ने, जो कि बहुत ही टेम्पटिंग है, इसकी खुशबू ही बहुत अच्छी आ रही है। सो स्पेशल हम थैंक्स बोलेंगे मम्मी को इस चीज़ के लिए, हलवे के लिए भी। एंड आइए साथ में खाते हैं गरम गरम हलवा। सो फिर हम लोगों ने खाना खाया और हम निकल गए मार्केट की तरफ, क्योंकि मम्मा को कुछ और गिफ्ट आइटम्स लेने थे। और ये हम मार्केट जा रहे हैं दोनों जन साथ में ही। थोड़ी सी शॉपिंग करी, फिर हम गए थे पापा की बुआ के घर, और फिर वहाँ से वापस आने के बाद मतलब वहीं से फिर हम कंटिन्यू गए थे गांव में। थोड़ी बहुत क्लिपिंग्स मैंने ऐड करी हैं। बुआ नमस्ते। बुआ ने भी कौन पहचाने। मेरा कोई हलवा हलवा नहीं, अपनी ना खिचड़ी ना अपना हलवा इन्हें खवा दे जो मैं हाँ तो फिर सू है फिर कि झूठी थोड़ी ना हो। ना ना कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक सर। और ये दोनों अजीब से लगेंगे। चलो सभी लगा के फोटो खींचते हैं, तुम लोग भी लगा लो एक एक हेयर बैंड। चल वंशु आ जा, इकट्ठा फोटो लेंगे, आजा। कौन से के पास तो ब्लैक कलर का है ना, बता ले। बात खराब हो रही तो इतने में अरे कि हम दुश्मन के हर इरादे को विफल कर सके और सीमा पर कामयाब करें। आपकी कार्य सफलता के लिए जो भी साधन या रसद संबंधी